देखो करीम, अब हम अकमल के साथ कुछ नहीं करेंगे। हाँ, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। हाँ, अब हम डायरेक्ट अकमल से बदला नहीं लेंगे। हम थोड़ा इंतजार करेंगे, हम प्लानिंग्स करेंगे और उसे फंसाएंगे किसी भी तरह। करीम, मेरे ख्याल से हमें ज़ैनब की बात माननी चाहिए। समझ रहे हो ना? ठीक है। बहुत खूब। हाँ, चलो चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। हद हो गई। मुझे यकीन है कि वो एक नफसियाती इंसान है। सही कहा तुमने। जानती हो, उस कंटेनर में मुझे बहुत डर लग रहा था। सांस नहीं आ रही थी, कोई नजर नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कब्र में हूं मैं। सोचकर भी डर लग रहा है। अंदाजा है मुझे, क्योंकि ये मैं तुम्हारे साथ कर चुकी हूँ। क्या किया था तुमने? मुझे याद नहीं है अब। क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? मैं बासित से बहुत नाराज हूँ मलिहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेगा। अगर मैं खुद ना सुनती ना तो मुझे यकीन नहीं आता कि बासित ने अकमल से शर्त लगाई। अफसोस हो रहा है बहुत। मैं भी ये तवक्को नहीं कर सकती, लेकिन कोई तो वजह होनी चाहिए इसकी। क्या तुमने पूछा उससे? तुम्हें लगता है इसके पीछे कोई वजह होगी मलिहा? ज़ैनब, क्या तुम अपने कमरे में हो? जी अम्मी। चलो बाद में बात करते हैं। ठीक है, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ थोड़ा सा फनी है, लेकिन तुम परेशान मत हो। ठीक है। बेटा, तुम सोई नहीं? अभी तक जाग रही हो? बस सोने लगी हूँ अम्मी। तो आपका डिनर कैसा रहा? मत पूछो ये। मैं तो पूछ चुकी हूँ। एला को उसके नाना नानी अपने साथ ले गए। वो क्यों ले गए? मुझे बताइए, मैं तूफान अंकल को कॉल करके यहाँ बुला लूं? मैंने उसे कहा है वो जब चाहे यहाँ आ सकता है, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज्यादा परेशान है। कुछ वक्त वो अकेला रहना चाहता है। ठीक है, कल मैं उनके पास जाऊंगी। हो सकता है मेरे जाने से उन्हें थोड़ा सा हौसला मिल जाए। मैं उन्हें बाहर ले जाऊंगी, उनका दिल बहल जाएगा। हाँ मेरी जान, तुम परेशान मत हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। चलो ज़ैनब, अब सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। ठीक है अम्मी। चलो, शब्बा खैर मेरी जान। सो जाना, ठीक है? गुड नाइट। यहाँ रोमियो की तरह क्यों खड़े हो? जूलियट कहाँ है तुम्हारी? फिर से छोड़ दिया तुम्हें? बात सुनो मेरी, आज के बाद तुम्हारी लाइफ में कोई ज़ैनब नाम की लड़की नहीं होगी, समझे? कहाँ वो रहती है, किस स्कूल जाती है, ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। ब्ला ब्ला ब्ला। देखो, मेरा हाथ भी तुम्हारी तरह ही बोलता है। इससे बात करो तुम। ये मार कभी भूलना नहीं तुम, समझ गए? पागल हो तुम। अगर उसके बारे में सोचा भी ना तो जान से मार दूंगा तुम्हें। भाग क्यों रहे हो तुम? मैं भी छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुम ठीक हो ना?
जी जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन था ये? कोई नहीं बाबा, पागल था, लड़ने आ गया। चलें? जॉन लेनन ने कहा था, जिंदगी वो है जो तुम्हारे साथ उस वक्त होती है जब तुम और मंसूबे बनाने में मसरूफ होते हो। जब भी मैं मुस्तकबिल के बारे में कोई मंसूबा बनाती हूँ, सोचती हूँ कि हाँ, अब सब कुछ ऐसे ही चलेगा, मैं गलत निकलती हूँ, फिर से मंसूबे बनाती हूँ, वो फिर से टूट जाते हैं। बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें मेरे साथ पेश आती हैं, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, दूसरों के साथ भी। शायद हम सबसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते कि जिन लोगों से हम मोहब्बत करते हैं वो उदास हों। तब हम अपनी तकलीफ, अपना दुख भूल जाते हैं। बस ये चाहते हैं कि वो ठीक हों, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट हो, बस यही काफ़ी होता है। फिर बारी आती है हमारी। कभी कभी सोचती हूँ शायद मेरा दिल शीशे का बना है, एक बार टूट जाए तो फिर कभी पहले जैसा नहीं होता। मैंने बहुत कोशिश की, भूल जाना चाहा, लेकिन नहीं भूल सकी। दिल के टूटे टुकड़े समेटकर उन्हें जोड़ नहीं पाई। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं मजीद कोई मंसूबा नहीं बनाऊंगी, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगी, क्योंकि जिंदगी वाकई वही है जो मेरे साथ होती है जब मैं मंसूबे बनाने में मसरूफ होती हूँ। अब मजीद और कुछ नहीं। बस इसी की कमी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बस अपने आप से ही बातें कर रही थी। जो लोग अपने आप से बातें करते हैं, जानती है उनके बारे में सब क्या कहते हैं? हाँ सर जानती हूँ, लेकिन ये तो हमारा खानदानी है। खुश आमदीद। लगता है तुम ज़ैनब को अकेला छोड़ने का इरादा नहीं रखते। मैं तो बस ऐसे गुड लक कहने आया था। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं ज़ैनब? हम यही तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों के दरमियान क्या मसला चल रहा है, तो मैं जानता हूं कि तुम कहोगी कि मुझे पता नहीं। आप भी कैसे जानते हैं बाबा? तजर्बा है बेटा, मेरा ये सालों का तजर्बा है जिंदगी का। अपनी रिटायरमेंट के बाद सोचता हूं कि एक किताब लिखूंगा, ख़वातीन को समझने का फन। अच्छा लगा? अच्छा है, बहुत बिकेगी वो किताब। ज़ैनब, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, उम्मीद है पसंद आएगा। मैं तुम्हें गुड लक कहना चाहता हूँ, बहुत प्यार से लाया हूँ। शुक्रिया। असल में ज़ैनब, बासित मुझे तैयार होना है जाकर, बाद में बात करें।